गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी आ जाइए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग बाकी जो है वो पढ़ाई कर रहे हो ना। जो पिछला जो मैंने पढ़ाई हूँ वो नोट्स ज़रूर बनाना ना आप लोग। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल हम लोगों का थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से। नहीं तो मैं आप लोगों को क्लास में एमसीक्यू कराती, उसमें आप लोगों का अटेंडेंस होना ज़रूरी है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं यही पढ़ा रही हूँ। होप्स हो कि मेरा दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो ये नेट इशू है ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो हम जो है वो पूरा दिल्ली सल्तनत का एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब पढ़ते हुए जाएंगे और बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहेगी, ठीक। तो जो हमने कल देखा था दिल्ली सल्तनत के सारे व्यवस्थाओं के बारे में, है ना। तो आज हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हमने जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया, मतलब एंड किया था, वो था आपका लगान व्यवस्था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं धार्मिक अवस्था। ठीक, धार्मिक अवस्था कैसी थी? धार्मिक अवस्था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय जो चीज़ें चल रही थी वो किसके अकॉर्डिंग चल रही थी? जो भी रूल्स एंड जो रेगुलेशंस है वो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग चल रहे थे, है ना। मतलब जो मुस्लिम में होता है या मुस्लिम कल्चर में होता है, न्याय व्यवस्था वैसी थी और सारी चीज़ें वैसी थी। तो आपको जो उस समय जो धार्मिक अवस्था ये हो गई थी कि हिंदू और मुस्लिम्स, है ना, हिंदू और मुस्लिम की क्या थी? जनसंख्या, है ना। हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या क्या थी? अधिक थी। और जैन और बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या थी उस समय क्या हो गया था? नगण्य था। ठीक है, तो धार्मिक अवस्था में हम इतना ही जानते हैं कि उस समय जो कंडीशन था उस समय ये था कि मुस्लिम और हिंदू धर्म, है ना, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या थी वो नगण्य हो गई थी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समुदाय है वो यहाँ पर आकर जब जो प्रचार प्रसार किए उससे क्या हो गया? मुस्लिम धर्म की भी जो जनसंख्या है वो बढ़ोतरी हुई थी। ठीक, आगे आते हैं सामाजिक अवस्था। ठीक, ये सब जो जितना है लिखाने वाली चीज़ें मैं लिखा दूंगी, बाकी जो मैं समझा रही हूँ उसको आप लोग सुनकर लिख लेना। ठीक, सामाजिक अवस्था कैसी थी? मतलब समाज में क्या क्या चीज़ें या कौन कौन सी रीति रिवाजें चल रही थी। ठीक, तो सामाजिक जो अवस्था थी उस समय, सामाजिक अवस्था कैसी थी? हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी, है ना। बच्चे शोर मत करो, डिस्टरबेंस होता है। ठीक, तो जो मुस्लिम समुदाय है ना, क्या होता था? देखो पूरा जो वर्ग है ना, पूरा वर्ग क्या था? हिंदू और मुस्लिम में बटा हुआ था, जिसमें मुस्लिम भी 4 वर्ग में बटे हुए थे। ठीक है, मुस्लिम भी 4 वर्ग में बटे थे क्योंकि अलग अलग देश से जो है वो मुस्लिम यहाँ पर आए हुए थे, है ना। जैसे कि आप लोगों ने अलग अलग यहाँ पे जितने भी राजाएं देखे हैं वो अलग अलग कंट्री से यहाँ पर आए हुए थे, अलग अलग देशों से यहाँ पर आकर शासन किए थे। तो हिंदू और मुस्लिम तो थी ही समाज में, है ना, लेकिन मुस्लिम भी 4 तरह के जो है वो डिवाइडेड थे। ठीक, कौन कौन से था? तुर्क, जैसे कि तुर्क राजाएं देखे थे आपने, है ना। अफगान के थे, है ना, ईरान के थे और अरब के थे। ठीक, तो मुस्लिम भी यहाँ पर जो है वो 4 प्रकार में विभाजित थे। उस समय सती प्रथा का चलन था, जैसे कि आप लोगों ने पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी के समय में पढ़ोगे, है ना। तो उस समय जो है वो सती प्रथा का प्रचलन था, है ना। आग में, मतलब उस समय तो वो सती नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि आग में कूदने वाला जो, जैसे कि हस्बैंड के डेथ के बाद जो वाइफ्स उस समय क्या हो जाती थी? आग में कूदकर, या उनके साथ ही है, मतलब ये है कि उनके साथ ही उनको जाना है, स्वर्गवास होना है। तो आग में कूदने का यानी कि सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, इसके अलावा पर्दा प्रथा को भी उस समय पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था और पर्दा प्रथा को उस समय जो है वो क्या बुरा नहीं माना जाता था। ठीक, जाति प्रथा कुछ हद तक कमजोर पड़ी थी। जाति प्रथा मतलब सती प्रथा प्रचलित था, ठीक, पर्दा प्रथा चलन में था, जाति प्रथा कमजोर हुई थी। ठीक, बहुविवाहित तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन था और स्त्रियों की दशा जो है वो कुछ ठीक नहीं थी इस समय।
ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह केवल मुस्लिमों में होता था। विधवा पुनर्विवाह मतलब अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसका पुनर्विवाह केवल मुस्लिमों में ही या मुस्लिम समुदाय में ही होता था। ठीक। इन सभी मतलब इन सभी प्रथाओं के चलते हुए भी जो है वो रज़िया सुल्तान जो है वो एक मजबूत शासिका अपने दौर पर बनी थी। तो ये है सामाजिक अवस्था। ठीक। अब आते हैं आर्थिक अवस्था। ठीक। धार्मिक देखे, सामाजिक देखे, आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था कैसी थी? आर्थिक अवस्था, आर्थिक अवस्था मतलब आय के साधन या फिर व्यापार कैसे होता था। ठीक। आर्थिक साधन के कुछ खास स्रोत यहाँ पर ज्ञात नहीं किए जा चुके हैं। ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पर रेशमी कपड़े वगैरह की जो है वो या ऊनी वस्त्र जो है वो उस काल में बनाए जाते थे। रेशमी या ऊनी वस्त्र जो है वो बनाए जाते थे। इसके अलावा इसमें ये भी ज्ञात हुआ है कि आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों होता था, है ना। मतलब जो आंतरिक मतलब देश में व्यापार चलन था और बाहर से भी व्यापार जो है वो चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था। ठीक है। तो ये था हमारा आर्थिक अवस्था। ठीक है। बाकी जो आर्थिक अवस्था है या शासन कैसा चलता था वो तो आप लोग जान ही चुके हो, लगान वगैरह में वो आर्थिक स्रोत थे, है ना। पूरा जो कंट्री कैसे चल रहा था उसका ज्ञान था। ठीक। अब आते हैं हमारा जो है वो सांस्कृतिक अवस्था। ठीक है। सांस्कृतिक अवस्था सांस्कृतिक अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सांस्कृतिक अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला लिख लेना स्थापत्य कला या वास्तुकला। स्थापत्य या वास्तुकला। स्थापत्य या वास्तुकला। ठीक है। स्थापत्य या वास्तुकला। दूसरा लिखना संगीत कला। संगीत कला। संगीत कला। और तीसरा लिखना साहित्य कला। ठीक है। तो सांस्कृतिक अवस्था किन किन भागों में बटा था? स्थापत्य, संगीत और साहित्य कला। ठीक है। स्थापत्य कला में क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा बीच में कि नए नए इमारतें बनाए थे हर जो शासक है या राजाएं हैं, जो आज भी आप लोगों को देखने सुनने को मिलता है ना। जो हमने बीच में पढ़ाया था कि कुतुबुल मस्जिद का निर्माण इन्होंने किया है, इसने किया है, तो यही हमारे स्थापत्य कला में आएगा। ठीक। जो बड़ी बड़ी इमारतें आज भी जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सबसे इजी और सबसे बचपने से जो हम सुनते आ रहे हैं ताजमहल, है ना। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप स्थापत्य कला में देखते हो। ठीक है। इसके अलावा इस कला में जो है वो भारतीय और इस्लामिक कलाकृतियाँ मिक्स चलती थी, है ना। मतलब दोनों की जो हुनर है या कला है या शैलियाँ हैं वो आप इनकी इमारतों में देखोगे। ठीक। इस शैली को हम क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक या फिर हिंद इस्लामिक स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है। इंडो इस्लामिक या फिर हिंद इस्लामिक कला भी कहते हैं। जैसे कि जो अलग अलग वंश हम पढ़े हैं उस वंश के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग उनकी जो मेन इमारतें हैं और किसके द्वारा वो बनाया गया था वो आप लोग लिखते चलो। ठीक। बहुत इजी है। तो स्थापत्य कला साइड हेडिंग डालना। स्थापत्य कला। ठीक। तो सबसे पहला आप लिखना, है ना, जो 4 वंश जो हम पढ़े थे, 4-5 वंश, उसमें से सबसे पहले गुलाम वंश में कौन कौन सी इमारतें बनी थी और किसके किसके द्वारा जो है वो बनी थी वो देखेंगे। ठीक। जैसे कि फर्स्ट वाला था आपका, क्या पढ़े थे? कुवतुल
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, याद है कुछ, मैंने बताया था ना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक, तो डैश करना और लिखते जाना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, कुतुब मीनार किसके द्वारा, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की कहानी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन क्या हुआ, ये बन रहा था उस समय ही क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो इसको जो बनाया किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक, तो कुतुब मीनार में क्या लिखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। स्टार्टिंग हुआ था, है ना। उसके बाद शेष लिखोगे, शेष किसके द्वारा हुआ था, इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, है ना। आगे की कहानी इसमें ये है, आगे की कहानी इसमें ये है कि फिरोज शाह तुगलक के समय इसमें बिजली गिर गई थी, है ना। तो चौथी मंजिल को तोड़कर फिर से इसमें नई मंजिल बनाई और इसने मतलब इसको पूरा कंप्लीट किसने किया, 1506 में सिकंदर लोदी ने। ठीक है, 1506 में सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने पूर्ण किया। ठीक, 1506 में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई और इसकी स्थापना किस लिए हुआ था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, है ना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा जो है वो, मतलब उनकी याद में जो है वो इसको बनाया गया था। ये चीज आप लोग लिख लेना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत फेमस है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। फिर लिखो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। चौथा लिखो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। महमूद का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के स्मृति में बनाया था। इल्तुतमिश द्वारा लिखना, इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो शमशी दरगाह। शमशी दरगाह या जामा मस्जिद। शमशी दरगाह या फिर ऑब्लिक करो जामा मस्जिद। ठीक, शमशी दरगाह जामा मस्जिद ये किसके द्वारा बनाया गया है, इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है,
तो ये थे जो है वो जो आप इसको पढ़े हो, ये गुलाम वंश के थे। आगे जो लिखो खिलजी वंश के द्वारा, ठीक है, मतलब खिलजी वंश का स्थापत्य कला, खिलजी वंश का स्थापत्य कला, ठीक है। खिलजी वंश में पहला लिखो अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा कहाँ पे है? अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक। कहाँ पे है ये आप मेरे को बताओगे, अलाई दरवाजा कहाँ पर है, ठीक। जमात खाना मस्जिद, जमात खाना, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिरी फोर्ट या श्रीनगर, सिरी फोर्ट, श्रीनगर या हौजे खास, तीनों बोलते हैं ना, सिरी फोर्ट, फोर्ट, श्रीनगर, सा में छोटी की मात्रा सी, रा में बड़ी, रा में छोटी की मात्रा री, श्रीनगर, सिरी फोर्ट या श्रीनगर या हौजे खास, हौजे, हा में औ की मात्रा हौजे, हौजे खास, ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो अलाई दरवाजा, जमात खाना और सिरी फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये सब कहाँ है आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो तुगलक कालीन स्थापत्य कला, तुगलक कालीन स्थापत्य कला, ठीक। तुगलक कालीन स्थापत्य कला, तुगलक कालीन स्थापत्य कला लिखो पहला ग्यासुद्दीन मकबरा, ग्यासुद्दीन मकबरा, ग्यासुद्दीन मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ग्यासुद्दीन मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ग्यासुद्दीन मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दूसरा लिखो फिरोज का मकबरा, फिरोज का मकबरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक। फिरोज का मकबरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। फिर लिखो तुगलकाबाद, तुगलकाबाद। तीसरा लिखो तुगलकाबाद, तुगलकाबाद किसके द्वारा बसाया गया था? ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा। ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा, ठीक है। तुगलकाबाद ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक। फिर लिखो सैयद कालीन, सैयद कालीन वास्तुकला, सैयद कालीन वास्तुकला,
इसमें फर्स्ट लिखो खिजराबाद, 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 खिजराबाद है खिज्र खां द्वारा, खिज्र खां, ठीक है। पहला लिखे खिजराबाद खिज्र खां द्वारा, ठीक है। मुबारकाबाद, 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 मुबारक शाह द्वारा, ठीक है। मुबारकाबाद मुबारक शाह द्वारा। तीसरा लिखो मुबारक शाह का मकबरा, मुबारक शाह का मकबरा, मुबारक शाह का मकबरा, मुबारक शाह का मकबरा लिखो आलम शाह द्वारा, ठीक है। तो ये थे आपके स्थापत्य कला चारों वंश के। ये हो जाए तो फिर लोधी वंश का लिखेंगे, ठीक। हो जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा लिखो लोधी वंश वास्तुकला, लोधी कालीन या लोधी वंश वास्तुकला, पहला लिखना लोधी वंश वास्तुकला। पहला लिखो बहलोल लोधी का मकबरा, बहलोल लोधी का मकबरा, सिकंदर लोधी द्वारा, ठीक है। दूसरा लिखो पहला बहलोल लोधी हो गया, दूसरा लिखो सिकंदर लोधी का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा, ठीक। इब्राहिम लोधी द्वारा, ठीक है। इब्राहिम लोधी द्वारा, सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी द्वारा, ठीक है। तीसरा लिखो बड़े खां छोटे खां का मकबरा, बड़े खां छोटे खां का मकबरा, बड़े खां छोटे खां का मकबरा, बड़े खां छोटे खां का मकबरा में डैश करके लिखो सिकंदर लोधी द्वारा, सिकंदर लोधी द्वारा, ठीक। सिकंदर लोधी द्वारा, ठीक है। तो ये थे आपके स्थापत्य कला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक। अब आगे आते हैं
संगीत कला, संगीत कला में कौन कौन थे? देखो संगीत और साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको ध्यान से आप लोग जो है वो लिखना। ठीक, ये लिखने ही वाली चीजें हैं कि उस समय कौन कौन जो है वो किस किस चीजों के लिए स्पेशलाइजेशन था, स्पेशलाइज था। ठीक, तो हेडिंग डाल लो संगीत कला। संगीत कला, ठीक है, संगीत कला। संगीत कला में कौन किस चीज का जो है वो स्थापना किया है या स्टार्टिंग किया है? ठीक है, तो पहले लिखना ख्याल गायकी। ख्याल गायकी ये क्या होता है, ये आप लोग का होमवर्क है और मेरे को जरूर कमेंट करके आप लोग बताओगे कि ये ख्याल गायकी होता क्या है। ठीक, पहला लिखो ख्याल गायकी। ख्याल गायकी, ख्याल गायकी की स्टार्टिंग या स्थापना किसने किया है? जौनपुर के सरकी सुल्तान, जौनपुर के सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने। ठीक है, तो हुसैन शाह सरकी ने, हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी। ठीक, ख्याल गायकी की स्थापना किसने की थी? हुसैन शाह सरकी द्वारा। ठीक, गजल गायन का आविष्कार किसने किया था? गजल गायन का आविष्कार, गजल गायन है ना, गजल गायन का आविष्कार या फिर स्टार्टिंग किसने किया था? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब द्वारा। ठीक है, ये गजल गायन का आविष्कारक हैं। ठीक, तीसरा लिखो कव्वाली गायन। कव्वाली गायन के आविष्कारक कौन है? कव्वाली गायन, कव्वाली गायन के आविष्कारक हैं आमीर खुसरो, आमीर खुसरो। ठीक है, आमीर खुसरो। तो संगीत कला में जो मोस्ट फेमस है ख्याल गायकी, गजल गायन और कव्वाली गायन। ठीक, तो ख्याल गायकी का जो आविष्कारक है वो कौन है? हुसैन शाह सरकी। गजल गायन के हैं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब द्वारा और कव्वाली गायन है आमीर खुसरो द्वारा। ठीक है, इसको हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखो साहित्य कला। साहित्य कला, साहित्य कला। अब यहाँ पर आप लोग कॉलम बनाओगे। आप लोग कॉलम बनाओगे कि एक तरफ आप जो है वो उनके बुक्स का नाम और एक तरफ जो है वो उनके जो राइटर है उनके नाम। ठीक है, ठीक, तो एक तरफ उनके बुक्स का नाम रहेगा और एक तरफ उनके जो है वो राइटर्स के नाम रहेंगे। तो आप लोग ऐसा नोट्स बनाओगे। ठीक, तो मैं एक तरफ बुक लिखा रही हूँ और उनकी जो रचना किसने की है उन राइटर्स का मैं यहाँ पर नाम लिखा रही हूँ। ठीक है, तो लाइन से आप लोग लिखते जाना। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या सुन नहीं पाए हैं
या फिर कोई वर्ड्स आपको दोबारा जानना है तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करना, रॉन्ग मत लिखना। ठीक, पहला लिखो साहित्य कला हेडिंग डालिए, एक तरफ उनकी बुक लिखो और बाजू में उनके राइटर लिखो। ठीक है, पहला लिखो चचनामा। चचनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसे हल्के में मत लेना। ठीक है, चचनामा। चचनामा के रचयिता हैं, चचनामा के रचयिता हैं अली अहमद। हमारे अहमद सर ने किया है ना, अली अहमद। अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट लिखो चचनामा के राइटर कौन है, अली अहमद। ध्यान से नाम सुनना और उनके बुक का नाम सुनना। ठीक, दूसरा लिखो शाहनामा। 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 शाहनामा के राइटर है फिरदौसी। 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 ठीक, शाहनामा के रचयिता कौन है, फिरदौसी। ठीक है, तीसरा लिखो किताबुल यामनी। किताब लिखो पहले, फिर डैश लिखो, छोटा सा उल लिखो, फिर डैश लिखो, फिर यामिनी। किताबुल यामिनी। किताब उल यामिनी। किताबुल यामिनी के रचयिता है उत्बी। उल्लू के ऊ, आधा त, बा में बड़ी की मात्रा बी, उत्बी। ठीक, किताबुल यामिनी के रचयिता कौन है, उत्बी। ठीक है, फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। किताब उल हिंद। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। उनके राइटर का नाम लिखो अल बरूनी। अल ब, रा में बड़ू की मात्रा रू, ना में बड़ी की मात्रा नी, अल बरूनी। ठीक है, किताबुल यामिनी उत्बी, किताबुल हिंद, अल बरूनी। ध्यान से याद करोगे सारी चीजों को। ठीक, इसका मैं टेस्ट लूंगी ना कभी। फिर लिखो, एक साथ 4 वर्ड है तो ध्यान से उस चीज को लिखोगे। ठीक, लिखो आदाब उल, आदाब, आदाब, आदाब उल, फिर डैश करके लिखो हर्ब, हर्ब, हर्ब वासुजात। ये एक साथ है ना, आदाब उल हर्ब वासुजात। आदाब उल हर्ब वासुजात। फख्र मुदब्बिर, राइटर का नाम है फख्र, फख्र, फख्र उर मुदब्बिर। मुद अदबा, बा में की मात्रा बीर, फख्र मुदब्बिर। फख्र मुदब्बिर लिखना ना, फख्र मुदब्बिर, फख्र मुदब्बिर। और बुक का नाम क्या है, आदाब उल हर्ब वासुजात। उनका नाम भी बड़ा है और उनकी बुक का नाम भी बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट लिखो ताजुल मासिर। ताजुल मासिर। ताजुल मासिर। ताजुल मासिर। मासिर। हसन निजामी। हसन निजामी राइटर का नाम है, हसन निजामी। ठीक, ताजुल मासिर के रचयिता कौन है, ताजुल मासिर के रचयिता कौन है, हसन निजामी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो
ताबकाते नासिर, ताबकात फिर एडी का ए फिर नासिर। वर्ड्स थोड़े से बुरे हैं लेकिन ऑप्शन हमको याद करना ही है, ठीक। ताबकाते नासिर, ताबकाते नासिर, ताबकात ए नासिर। ताबकाते नासिर के रचयिता है, ताबकाते नासिर के रचयिता है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज, मिनहाज लिखना, मीनहाज, मिनहाज फिर डैश लिखना उस, फिर डैश लिखना सिराज। मिनहाज उस सिराज। अभी लिख लो। अगर इसको याद करने में कभी आप लोग को ऐसा हो रहा है कि याद नहीं कर पा रहे हो या ऐसा कुछ है तो मेरे को बताना, ठीक है। ताबकाते नासिर के रचयिता कौन है? मिनहाजुस सिराज, ठीक। मिनहाजुस सिराज। फिर लिखो जिवामी उल हिकायत, जिवामी उल हिकायत, जिवामी उल हिकायत, हिकायत, जिवामी उल हिकायत। बहुत छोटा सा नाम है। अवफी, जिवामी उल हिकायत के रचयिता है अवफी। अवफा में बड़ी की मात्रा फी, अवफी, ठीक। जिवामी उल हिकायत, ठीक। नेक्स्ट लिखो फुतुह उस सलातिन। फुतुह, फा में छोटू की मात्रा फू, ता में छोटू की मात्रा तू, हा। फुतुह उस सलातिन। धोखे से लग गया बोलते हैं। फुतुह उस सलातिन, फुतुह उस सलातिन, ठीक। फुतुह उस सलातिन के जो रचयिता है उनका नाम है ख्वाजा इसामी, ईसामी, इसामी। फुतुह उस सलातिन के रचयिता है ख्वाजा इसामी। फुतुह उस सलातिन बुक का नाम है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो रहला, रा में ए की मात्रा, रेहाला, रहला। रहला के है इब्न बतूता, इब्न बतूता। रहला की रचयिता कौन है? इब्न बतूता, ठीक। रहला की रचयिता कौन है? इब्न बतूता, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो रहला की क्या है? इब्न बतूता। नेक्स्ट लिखो तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही बुक का नाम, तारीखे फिरोज शाही बुक का नाम है तारीखे फिरोज शाही। इनके राइटर का नाम थोड़ा सा बड़ा है। तारीखे फिरोज शाही की रचयिता है शम्स, शम्स ए सिराज, शम्स ए सिराज अफीफ। अफीम नहीं लिखना ना, अफीफ, अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ, ठीक। तारीखे फिरोज शाही के राइटर का नाम क्या है? शम्स ए सिराज अफीफ। नेक्स्ट लिखो
फतुहाते फिरोज शाही, फतुहाते फतुहाते फिरोज शाही, फतुहाते फिरोज शाही के रचयिता हैं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फतुहाते फिरोज शाही के रचयिता कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ठीक। बाकी जो बीच बीच में भी हमने पढ़ा है ना उसको भी याद करना, जो बीच बीच में भी मैंने लिखा है ना कि ये साहित्यकार उनके काल में रहते थे, तो उन साहित्यकार के नाम भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, और भी लिस्ट रहेगी, मैं वो लिस्ट आप लोग को शेयर कर दूंगी। बहुत सारा है वैसे तो, इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा दिया। इसके अलावा और भी अगर आप लोग को मिलता है, मतलब मेरे को मिलता है, तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और यहीं पर हमारा जो है वो दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। आगे जो है वो हम दूसरा चैप्टर करेंगे। ठीक, तो अगर इसका पहले एमसीक्यू कर लेते हैं तो मंडे को आप लोग सब तैयार रहना इसका एमसीक्यू के लिए, पूरे दिल्ली सल्तनत का और उसके पहले का भी। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।